बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे साबन रखें और कमाल देखें और बिना हाथ लगाए रोटी और आटा दोनों ही डो बनाएं, पूड़े बनाएं, सब रेडी हो जाएगा। और थोड़े से परफ्यूम से पूरी गर्मियों के कपड़ों में खुशबू कैसे आएगी। बहुत ही अमेजिंग वाली टिप्स हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो फुल वॉच करनी है। आपके बहुत सारे टाइम की, बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है, तो आपने टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखें। तो चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप जो है वो पुरानी ज्वेलरी जो है हमारी, जैसे एक इयररिंग्स गुम हो जाता है, एक इयररिंग्स रह जाता है, या इसी तरीके से कोई भी आपकी जो भी ज्वेलरी का एक जो चीज़ गुम हो जाती है, जो दूसरी रह जाती है ना, उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने जो आपके इयररिंग्स है ना, स्पेशली आप उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से इतने महंगे महंगे मोटिव्स लेके आते हैं और कपड़ों पे लगाती हैं, बटन्स लेके आते हैं, उनको लगाते हैं। तो आपने जो आपकी ज्वेलरी का एक जो है ना वो रह जाता है, इसी तरीके से कोई भी ज्वेलरी के 2 या 3 अच्छे अच्छे वाले जो है ना आपके मोटिव्स का काम दे सकते हैं। तो आप इनको अपनी शर्ट पे, सिंपल शर्ट पे बटन की जगह पे इनको लगा सकते हैं। आप देखिएगा, देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और आपके कपड़ों पे ज़ीरो कॉस्ट में बहुत अच्छे वाले मोटिव्स जो है ना वो आपको मिल जाएंगे और आपकी ज्वेलरी जो है बेकार नहीं जाएगी। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है, कप्स को लेके हम नए कप लेके आते हैं तो क्या होता है कि उनको हम यूज़ करते हैं तो टूट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके कप जो हैं लॉन्ग टाइम तक चलें और बिल्कुल भी टूटे नहीं, उनका किनारा वगैरह जो है वो ख़राब ना हो, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है कि अपने कप जब आपने नए लेके आने हैं ना, तो उनके साथ सबसे पहले आपने ये वाला काम करना है और फिर उसके बाद आपने अपने कप्स को जो है ना यूज़ करना है। आपने क्या करना है, आपने चूल्हे के ऊपर रखना है तवा और तवे को आपने हल्का सा गर्म करना है और गर्म करने के बाद आपने चूल्हा जो है वो बंद कर देना। और उसके बाद आपने अपने कप्स को जो है ना इस तरीके से पहले बैक साइड से रखें और उसके बाद इस तरीके से आप उल्टे करके रखें। आपने ये काम जो है 5 या 10 सेकंड तक करना है। तो आप देखिएगा आपके कप जो हैं उनके जो ऊपर वाला पैंदा है वो कभी भी नहीं टूटेगा और आपके कप जो हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। तो आप इस टिप को ज़रूर फॉलो करें और अपने कप्स जो हैं, क्योंकि अक्सर कप के जो हैं पैंदे ही टूट जाती हैं और फिर उनमें चाय नहीं पी जाती है, ख़राब हो जाते हैं, बेकार हो जाती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है वो आटे को लेके है। इसको लेके बहुत सारे लोग जो हैं कमेंट करेंगे, भाई हम हाथों से, बिल्कुल आटा जो है हम हाथों से ही गूंथते हैं और हाथों से ही गूंथना है। लेकिन अगर आपने, जैसा कि बरसात का मौसम आ रहा है, तो आप चाहते हैं वो जिनको पूड़े कहते हैं वो वाली रोटी बनाना चाहते हैं जो आपने या डो बनानी है आपने, तो आप इस टिप को फॉलो कर सकते हैं। आप देखिएगा बहुत इजीली जो है ना ये टिप वर्क करेगी। आपने क्या करना है, आप बोतल के अंदर जितना आपको आटा चाहिए या मैदा चाहिए वो आपने डालना है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि आप इस तरीके से भी ये वाला काम कर सकते हैं। तो आपने बोतल के अंदर आटा डाल देना है, उसके अंदर आप चीनी डालें, पानी डालें और थोड़ा सा ऑयल डालें और इसके अच्छे से इसको आपने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद करके तो इसकी आप डो बना लें। इसको मिक्स करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको मिक्स करेंगे ना 1 या 2 मिनट तक, तो इसकी अच्छे वाला जो इसका मेज़ा है ना वो रेडी हो जाएगा। और आप देखिएगा इसके साथ कितनी अच्छी वाली जो है आपके पराठे भी बन सकते हैं। आप इसके साथ आप जो पूड़ियाँ जिनको कहते हैं, वो पूड़े कहते हैं, पूड़ी कहते हैं, जो कि सावन भादों के मौसम में बनते हैं, वो वाले इसके साथ बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अपने चूल्हे के ऊपर तवे को रखना और तवे को आपने अच्छे से गर्म कर लेना और उसके बाद आपने इसको इसके ऊपर जितना बड़ा आप बनाना चाहें, जितनी शेप आप देना चाहें, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि पूड़े जो है ना वो पतले वाले होते हैं और डो जो है वो मोटी वाली होती है। अगर आप पिज़्ज़े की डो बनाना चाहते हैं तो वो मोटी वाली रेडी हो जाएगी, और अगर आप पूड़े बनाना चाहते हैं तो वो आप इसको इसके ऊपर इसको स्प्रिंकल भी कर सकते हैं, तो वो पतले वाले रेडी हो जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ बनाना चाहते हैं। मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसकी एक छोटी सी शेप बनाई है और ये थोड़ी मोटी वाली डो बनाई है। आप जैसे बनाना चाहे बना सकते हैं। और इसके बाद आप इसके तवे के ऊपर हल्का सा घी लगा लेंगे ना, तो आपकी जो रोटी है ना इसके ऊपर चिपकेगी नहीं और बहुत आसानी के साथ जो है ना आपकी वो पूड़ा जो है वो बन जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि ये टिप आपको अच्छी लगी होगी। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जब भी आप पूड़े बनाना चाहें या डो बनाना चाहें, आपने इस टिप को फॉलो करना है। बहुत इजीली, बहुत आसानी के साथ जो है ये टिप वर्क करती है। मैं तो अक्सर ही जब सावन भादों का मौसम आता है तो इस टिप को फॉलो करती हूँ। बोतल के अंदर सारी चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करती हूँ और उसके बाद बहुत अच्छे वाले जो पूड़े हैं ना वो इससे रेडी होते हैं।
तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ब्रांड के इन शॉपर्स को लेके हैं। जब भी हम ब्रांड के शॉपर हूँ या केक वगैरह के इस तरीके के जो थैले हैं, बॉक्स जो हैं आती हैं, तो हम इनको किस तरीके से यूज़, वैसे तो आपको पता ही होगा कि इनको हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर रख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। तो हो सकता है आपको ये टिप पहले से ही पता हो, लेकिन मैंने कहा क्यों ना मैं भी शेयर कर दूँ। तो आपने इस तरीके से इसको डबल करके फोल्ड कर लेना। फोल्ड करने का मकसद क्या है कि ये जो है ना, ये इसका पेपर जो होता है वो बहुत लाइट होता है और बहुत जल्दी फट जाता है। लेकिन अगर हम इसको डबल कर लेंगे ना इस तरीके से, तो ये थोड़ा मजबूत हो जाएगा और ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा। और आप ना अपनी कैबिनेट के अंदर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल के रख सकती हैं। बच्चों की सॉक्स वगैरह भी, बच्चों की अंडरगारमेंट्स वगैरह कुछ भी आप डाल के इसको जहाँ पे आप कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं। चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी, आपको फटाफट से आपकी रखी हुई चीज़ें जो मिल सकती हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर बहुत सारे कपड़े जो है ना कैबिनेट के अंदर डाल के, जैसे कि जब ऑफ सीज़न होता है सर्दियों वाले कपड़े रखने होते हैं, तो आप इस तरीके के थैले के अंदर रख के, या आप जैसे भी अलमारी में फैंसी कपड़े भी रखने तो उनको भी आप शॉपर के अंदर डाल के तो इसके अंदर रखेंगे ना, तो आपके कपड़े आपको एक जगह से मिल जाएंगे और आपके कपड़े जो हैं बहुत अच्छे से सेफ रहेंगे। और इधर उधर का जो बहुत अलमारियों में बार बार उनको सेट करना पड़ता है ना, तो वो बार बार सेट करने से आपके टाइम की जो है ना वो बचत हो जाएगी। टाइम की बचत भी होगी और पैसों की बचत भी होगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है और अपने बहुत सारे टाइम की बचत करनी है। आपके टाइम की बचत ऐसे होगी कि आप इसके अंदर किसी तरीके से कोई भी चीज़ें जो है ना, वो कपड़े स्पेशली जो है ना इसके अंदर बहुत अच्छे रहते हैं। और रेशमी कपड़े आप उनको पैक करके रखें ना, तो वो बहुत एक जगह पे ही पड़े रहते हैं और बार बार जो है ना अलमारी में बखेरा नहीं पड़ता है और आपकी बहुत सारी जो है ना टाइम की बचत हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स ट्रिक अच्छी लग रही होंगी। अगर इनमें से कोई एक भी टिप ट्रिक अच्छी लगी ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो ये देखें, इस तरीके से आपके बहुत सारे कपड़े जो हैं इस बॉक्स के अंदर आ सकते हैं। तो चलते हैं भाई नेक्स्ट टिप की तरफ। चकला बेलन जो है ना, जब हम इसको यूज़ करते रहते हैं, रोटियां बनाते रहते हैं, तो क्या होता है कि चकले बेलन से ना वो आटे की थोड़ी सी स्मेल सी आना शुरू हो जाती है, बैड स्मेल सी आती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका चकला बेलन जो है उसके ऊपर बैड स्मेल भी ना आए और इसके ऊपर रोटी भी नहीं चिपके, तो आपने इस टिप को फॉलो करना है। आपने क्या करना है, लेमन लेना और लेमन का हाफ पीस लेंगे और वो सारे आप चकले और बेलन दोनों के ऊपर आप इसको इस तरीके से जो है ना लगा देंगे। इससे एक तो आपके जो रोटी है वो साथ नहीं चिपकेगी और दूसरा आपके चकले बेलन से जो है ना बहुत अच्छी वाली जो है ना खुशबू आएगी, इसकी बैड स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये देखिए, आपने इसके ऊपर सारे कर देना है और इसके बाद आपने इसके साथ क्या करना है कि आपका जो चकला बेलन है वो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर से वर्क करेगा, रोटी नहीं चिपकेगी और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। आपने क्या करना है, आपने जला लेना है चूल्हा और चूल्हे के ऊपर रखना है तवा, और तवा जब हल्का सा गर्म हो जाए ना, तो उसके बाद आपने चूल्हे को जो है ना बंद कर देना है। और उसके बाद जब तवा हल्का सा गर्म हो जाएगा, आपने इसके ऊपर अपने जो चकला है इसको उल्टा थोड़ी देर के लिए रखें और सेंकें। ये मेरे चकले का एक जो वो उसका नीचे जो है वो टूटा हुआ है, वो मैं लगाऊंगी। तो हाँ जी, इसके बाद आप बेलन को भी इसी तरीके से इसके ऊपर जो है आप हल्का हल्का सा सेकेंगे, तो आप देखिएगा आपका चकला बेलन जो है ना बिल्कुल न्यू हो जाएगा। इसके साथ रोटी नहीं चिपकेगी और आपकी रोटी जो है ना बहुत अच्छे वाली जो है ना वो रेडी होगी, उसकी बैड स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने भी इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भी जब भी बोतल में हम इस तरीके से पानी या दूध वगैरह डालते हैं ना, क्या होता है कि आधा जो है वो डाल जाता है और आधा जो है ना नीचे गिर जाता है। तो अब हम आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर करते हैं कि किस तरीके से आप अपनी बोतल के अंदर जो है पानी डाल सकते हैं। आपने इस तरीके से चम्मच रख के डालेंगे ना, तो ऐसे भी आपका पानी जो है ना थोड़ा बहुत नीचे गिर जाएगा। तो अभी मैं आपके साथ बताती हूँ कि आपने किस तरीके से अपना चम्मच जो है रखना है, जिससे आपका पानी जो है आसानी से बोतल के अंदर चला जाए और बोतल से पानी क्या कहता है, आपने चम्मच की जो बैक वाला हिस्सा है ना उसको इस तरीके से बोतल के अंदर डाल लेना और उसके बाद आप इसके ऊपर पानी डालते जाएं। तो बहुत आसानी के साथ जितना मर्जी आप इसके अंदर पानी डाल लें, दूध डालें, बहुत अच्छे से डल जाएगा और आपका बोतल से एक कतरा भी नहीं गिरेगा। जैसे कि तेल वगैरह भी डालते हैं तो अक्सर ही वो नीचे गिरने का डर होता है, तो अगर आप इस तरीके से डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई परफ्यूम जो हैं बहुत महंगे हैं, स्पेशली ब्रांड्स के परफ्यूम जो है ना वो बहुत महंगे होते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बहुत महंगे महंगे परफ्यूम जो है ना उनको लगाने पे भी यही होता है कि अब इसको छुपा कर रखें, कोई और ना यूज़ कर ले। तो हम इनको किस तरीके से इनकी बचत कर सकते हैं और आपके कपड़े जो है ना थोड़े से परफ्यूम से आप पूरी गर्मियों के कपड़े जो है ना
उनके ऊपर आप उनको लगा सकते हैं, उनसे खुशबू आती रहेगी, उनकी खुशबू कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, आपने ले लेनी है, आपने कोई भी स्प्रे वाली बोतल जो है वो ले लेनी है। जैसा कि हम माया वाले कपड़े प्रेस करते हैं तो ऊपर पानी स्प्रिंकल करते हैं ना, तो आपने इसी तरीके से इस काम को करना है। तो आप देखिएगा आपके कपड़ों पे निशान भी नहीं पड़ेंगे और आपके कपड़ों से बहुत अच्छी वाली खुशबू जो है ना, आप थोड़े से परफ्यूम की मदद से आपके ढेरों कपड़े जो हैं उनमें खुशबू जो है वो रहेगी और आपका ये काम बहुत आसानी के साथ हो जाएगा, आपकी बहुत सारी पैसों की बचत हो जाएगी। तो आपने क्या करना, आपने थोड़ी सी जो परफ्यूम जो भी आपका फेवरेट है, जो भी आप पसंद करते हैं, उसको इस तरीके से पानी के अंदर आपने स्प्रिंकल कर लेना है। ठीक है, पानी के अंदर स्प्रिंकल कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी कैप जो है वो लगा देंगे। और इसको यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि हम इसकी खुशबू जो है लॉन्ग टाइम तक अपने कपड़ों में किस तरीके से रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आप कपड़े प्रेस करने लगे ना, तो आपने इस वाली जो स्प्रे है ना, इसको स्प्रिंकल करना है ऊपर। उसके बाद आपने इसके ऊपर प्रेस जो है वो लगा देनी है। तो आप देखिएगा आपके कपड़ों से खुशबू जो है लॉन्ग टाइम तक रहेगी और बिल्कुल भी कपड़ों से जो है बदबू नहीं आएगी, क्योंकि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में अक्सर ही पसीना आता है तो बहुत बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे ना, तो आपकी बहुत सारी बॉडी स्प्रे परफ्यूम जो है उनकी बचत हो जाएगी और इसके अलावा आपकी बहुत सारे पैसों की जो है वो भी बचत हो जाएगी और आप बहुत आसानी के साथ अपने कपड़ों में ये वाला काम कर सकते हैं और अपनी बहुत सारी बचत कर सकते हैं। बे टिप्स ट्रिक तो आपके साथ शेयर होती हैं, तो एक छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर कर दिया करें कि आपको हमारी टिप्स ट्रिक कैसी लग रही हैं। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है, स्पेशली गर्मियों में ये टिप जो है बहुत अच्छे से वर्क करेगी और आपने इस टिप को फॉलो करके छोटा सा कमेंट जो है वो ज़रूर छोड़ना। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई अपने चूल्हे के ऊपर साबुन रखें और कमाल देखें। ये कमाल क्या होने वाला है भाई, जब भी हम चूल्हे के ऊपर कोई भी दूध या कोई भी चीज़ जो है ना, जैसे गीला बर्तन को रख देते हैं ना, तो क्या होता है कि वो चूल्हा प्रॉपर से जलता नहीं है, उसकी आंच सही से वर्क नहीं करती है। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करेंगे तो आपकी आंच जो है ना गैस की, वो कभी भी कम नहीं होगी। आपने क्या करना है, चूल्हे का बर्नर जो है ऊपर से उतार लेना है और उसके ऊपर आपने ले लेना है साबुन। साबुन जो है वो आपने, ज़रूरी नहीं कि आप बड़े वाला साबुन लें, आप छोटे पीस जो साबुन का बच जाते हैं ना, आप उसको भी ले सकते हैं, उसको भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने साबुन को इस तरीके से सारे जो इनके होल्स वाली जगह पे होती है ना, वहाँ पे आपने इसको इस तरीके से रब कर लेना है और इसके बाद आपने इस बर्नर को फिक्स कर देना है। और इसके बाद आप जब चूल्हा जलाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी जो चूल्हे की जो आंच कम थी वो बिल्कुल सही हो जाएगी और आपका चूल्हा जो है वो प्रॉपर से जल जाएगा। ये देखें कितनी अच्छे से, पहले जो इसकी आंच बहुत कम थी, लेकिन मैंने साबुन को यूज़ करके इसको इसके ऊपर लगाया है तो इसकी जो गैस वो लीक नहीं हो रही है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।